हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चों का हमें डीएम आ रहा था, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था की मॅम माझे नीटचे स्कोर एवढे जास्त चांगले नाहीयेत। मतलब मेरा नीट का जो मार्क्स है वो 343 है, 422 है, 500 के नीचे आ रहा है, 200 के ऊपर जा रहा है। तो मेरे लिए बेस्ट मेडिकल करियर ऑप्शंस क्या होंगे? क्योंकि कुछ बच्चे बार बार ड्रॉप ले लेकर भी स्कोर इंप्रूव नहीं कर पा रहे और उन्होंने डिसाइड कर लिया है that they want to do something in medical field, maybe not MBBS, but then what are the other career options? और कुछ बच्चों को पहले से ही MBBS नहीं करना है, उनको कुछ अलग मेडिकल करियर ऑप्शंस चाहिए। तो जो बच्चे नीट 2025 की काउंसलिंग में अभी बैठने वाले हैं, जो काउंसलिंग प्रोसेस में एनरोल करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो है कि आपके लिए क्या क्या बेस्ट मेडिकल ऑप्शंस है अदर देन एमबीबीएस कोर्स। देखो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डॉक्टर्स एमबीबीएस बने। अगर सब लोग एक ही काम करेंगे तो फिर बाकी प्रोफेशंस क्यों बनाए गए और बाकी प्रोफेशंस को कौन करेगा? और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान जो नीट एग्जाम देता है उसको एमबीबीएस ही बनना है। हो सकते हैं उसके कोई और भी अलग करियर ऑप्शंस हो। हम उन्हीं ऑप्शंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको और भी ऐसे बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि काफी ज्यादा हाई इनकम सोर्स है, प्रिविलेज्ड कोर्स है, काफी रेप्यूटेबल रिस्पेक्टेड कोर्स है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आपका लॉस है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास एमबीबीएस के अलावा सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है जो कि बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड और बहुत ही ज्यादा अच्छे इनकम वाला सोर्स है, तो उस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये कोर्स का ड्यूरेशन जो है ऑलमोस्ट 5 इयर्स का होता है और इसका स्कोप बहुत है। मतलब डेंटिस्ट अच्छी इनकम कमाते हैं। अभी मेरा एक रूट कैनाल हुआ था तो कितना पैसा गया है मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि हर डेंटिस्ट अच्छे पैसे कमाएगा, क्वालिटी भी होनी चाहिए, डेंटिस्ट अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इनकम अच्छी है, रेप्यूटेबल जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता है। और एमबीबीएस जितनी ठीक है लेकिन थोड़ी सी शायद कम, बट इक्विवेलेंट ही पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कोप बहुत ज्यादा है। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जा सकते हो डेंटल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। आप डेंटिस्ट, प्रॉपर डेंटिस्ट बन सकते हो। आप ओरल सर्जन बन सकते हो जो माउथ स्पेशलिस्ट होते हैं। आप एमडीएस स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। सो देर आर मेनी 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 ऑप्शंस इफ यू वांट टू डू बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी, दैट इज बीडीएस। तो यहाँ पे आगे और भी ज्यादा फ्यूचर स्कोप हो जाते हैं। ये एक आपका पहला करियर ऑप्शन हो गया। एमबीबीएस किए बिना आप दूसरे कौन से ऑप्शंस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं, बीएएमएस। बीएएमएस का कोर्स कंपैरेटिवली काफी कम, मतलब इसका जो कट ऑफ है कंपैरेटिवली काफी कम होता है। मतलब 400, 300, 350, 450 मार्क्स में भी आपको अच्छा गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज मिल जाता है। व्हाट इज बीएएमएस? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 5.5 इयर्स का होता है और बेसिक फोकस आयुर्वेद, हर्बल मेडिसिन एंड पंचकर्मों पे होता है। मतलब यू बिकम अ डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि आप फूल पत्ती झाड़ वगैरह लेकर लोगों को ठीक करने जाओगे। यू बिकम अ प्रॉपर डॉक्टर। बस यहाँ पे आपका अप्रोच आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ ज्यादा होता है। आप पहले नेचुरल मेडिसिन का ज्यादा सजेशन देते हो और मतलब आयुर्वेद से कौन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और उसका ह्यूमंस के लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है। कंपैरेटिवली इसकी फीस भी कम होती है। देखो, अगर आप चाहते हो कि आज मैं जितने भी कोर्सेज बता रही हूँ मैं इसका आपको फीस स्ट्रक्चर भी बताऊं और इसका कट ऑफ भी बताऊं, तो नीचे कमेंट करो। जितने भी कोर्सेज आज मैं बताने वाली हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कट ऑफ भी बताते जाऊं और इसका फीस स्ट्रक्चर भी बताते जाऊं, तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं इन सारे कोर्सेज का कट ऑफ और इनका फीस स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगी। तो अभी के लिए मैं सिर्फ कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ। सो बीएएमएस इज अनदर वेरी गुड एंड रिस्पेक्टेबल कोर्स। नेक्स्ट आता है बीएचएमएस। काफी सारे मेरे बच्चे बीएएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस कर रहे हैं, तो उनका रिस्पॉन्स तो अब तक अच्छा है कि मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग फील्ड। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के बन जाएगा डॉक्टर। आपको बीएएमएस करो, बीएचएमएस करो या फिर बीडीएस करो, पढ़ना तो पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। तो बीएचएमएस क्या होता है? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका भी ड्यूरेशन 5.5 इयर्स का है और इसका फोकस होम्योपैथी बेस्ड हेल्थ केयर पे होता है। अब आप अगर अपने लोकेलिटी में चेक करोगे तो आपके यहाँ पे जो मैक्सिमम क्लिनिक्स होंगे वो बीएचएमएस, बीएएमएस वाले डॉक्टर्स होंगे और जो कि काफी अच्छे फिजिशियन होते हैं, काफी अच्छे जनरल फिजिशियन होते हैं जो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। मतलब हमारे जो फैमिली डॉक्टर है वो तो बीएचएमएस ही है। एक
एक जो है वो MBBS है और एक जो है वो BHMS है, और मैं दोनों से ही सेटिस्फाइड हूँ। ऑब्वियसली आपको अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप फिर स्पेशलाइजेशन वाले सर्जन के पास जाओगे, लेकिन अगर जनरल फिजिशियन की बात करें तो BHMS इज ऑल्सो वेरी गुड कोर्स, इसमें भी काफी इनकम है फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये 5.5 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, और यहाँ पर जैसे आयुर्वेद है वैसे यहाँ पे यूनानी मेडिसिनल सर्विसेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और इसका भी कट ऑफ काफी कम होता है। मतलब अगर आपको नीट में 720 में से कम मार्क्स आए तो भी आपको BUMS में इजीली एडमिशन मिल सकता है। So if you want to know about cutoff or about fee structure for this particular course, please comment in the comment section, ताकि मैं आपके लिए वो अलग से एक नया वीडियो लेकर आऊं जिसमें मैं आपको सीधे सीधे बता सकूं कि इस कोर्स के लिए इतना कट ऑफ चाहिए और इतना फीस होता है, ठीक है। अभी ये आगे मैं आपको और कोर्स बताऊं उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा ये जो महाराष्ट्र नीट प्लस का चैनल है, आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। इस चैनल पे हम आपको डेली बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। नीट 2025 की काउंसलिंग, नीट 2026 के अपडेट्स, नीट 2026 के लिए कौन से चैप्टर जरूरी हैं, टॉप MBBS कॉलेजेस कौन से हैं, हम यहाँ पर लाइव MCQ सेशंस भी लेते हैं। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 का लाइव MCQ सेशन लिया था जिसमें मैंने 31 MCQs लाइव सॉल्व करवाए थे, और सारे के सारे PYQ MCQs थे। यहाँ पर मैं जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाती हूँ यहाँ पर हम जो भी NCERT का चैप्टर्स पढ़ते हैं उन चैप्टर्स में मैं आपको थियोरी प्लस MCQ दोनों सॉल्व करवाती हूँ। फिर हमारे जो शॉर्ट्स होते हैं उन शॉर्ट्स में भी हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और वेटेज और वगैरह वगैरह चीजें बताने की कोशिश करते हैं। तो ये चैनल नीट 2026 के जो बच्चे हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इस चैनल को फॉलो करें तो। अगर आप इस चैनल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप तक ये कंटेंट नहीं पहुंचेगा, और अगर आप तक ये कंटेंट नहीं पहुंचेगा तो आपके फ्रेंड्स तक भी नहीं पहुंचेगा। तो जेन्युइन क्वालिटी कंटेंट, जेन्युइन इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आपको थोड़ी भी हेल्प चाहिए, तो इस चैनल पे आपको वो सब प्रोवाइड की जाएगी। पढ़ाई से लेकर अपडेट्स तक सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि टाइम टू टाइम जैसे हमारे लेक्चर्स आते हैं, जैसे हमारे वीडियोस आते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, MCQ सेशंस होते हैं, आपका कुछ भी मिस ना हो। नीट 2026 अगर आपका टारगेट है तो आपका टारगेट हमारा टारगेट है, आपका ड्रीम हमारा ड्रीम है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर टाइम इफ यू पीपल सपोर्ट मी। So I need your support, I need your help to help you, okay? So इस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये सारी चीजें पता चल सके। अब BUMS के बाद नेक्स्ट करियर ऑप्शंस कौन सा है? BSMS। व्हाट इज BSMS? बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो कोर्स है 5.5 इयर्स का होता है और ये तमिलनाडु में ओरिजिनेट किया गया था। बेसिकली ये आयुर्वेद जैसा ही है, लेकिन तमिलनाडु के जो सिद्ध लोग या फिर जो हम बोल सकते हैं मॉन्क्स एंड जो बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने ये मेडिसिन स्टार्ट की थी, जहां पर बेसिक फोकस बीमारी की जड़ को ढूंढने में होता है। मतलब व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, उस पे फोकस किया जाता है, एंड हाउ वी कैन ट्रीट इट नेचुरली एंड हर्बली, दैट इज द फोकस ऑफ दिस मेडिसिन, ओके। और इसका भी कट ऑफ काफी कम होता है। नेक्स्ट BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। देखो, हर बीमारी दवा खाकर ही ठीक हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिना दवा लिए नेचुरल मेडिसिन से, योगा से, फिजिकल एक्सरसाइज से भी ठीक की जा सकती है। ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसे कितने सारे डेटा अवेलेबल है कि कई बार मेडिसिन खा खा के भी इंसान ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन उसने थोड़ा सा खुद के फिजिकल बॉडी पे काम किया, फिजिकल योगा पे काम किया, नेचुरल पाथ की तरफ वो इंसान गया और उसका ऑटोमेटिकली जितनी प्रॉब्लम्स थी सारी ठीक होने लगी। सी, मेडिसिन इज इंपॉर्टेंट बट ओनली डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन ईटिंग मेडिसिन, दैट विल नॉट हेल्प यू। मेडिसिन के साथ साथ आपको फिजिकली भी अपने आप को काफी ज्यादा रेगुलेट करना पड़ता है इफ यू वांट योर बॉडी टू बी हेल्दी। और उसके लिए ये एक अलग से स्ट्रीम है मेडिसिन, मतलब इसमें भी आपके नाम के आगे डॉक्टर की डिग्री लगेगी। यू विल गेट द टाइटल एज डॉक्टर एंड यू विल ऑल्सो गेट एडमिशन फॉर दिस कोर्स इन वेरी लो कट ऑफ एंड लो फी स्ट्रक्चर। तो इसका ड्यूरेशन कितना है? 5.5 इयर्स का है। और यहाँ पे क्या कौन से दो थेरेपी कंबाइन किया जाता है? योगा थेरेपी कंबाइन किया जाता है और नेचुरोपैथी कंबाइन किया जाता है। Now comes BVSC. Now I know many students love animals. बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एनिमल्स से बहुत प्यार है।
और वो एनिमल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, एनिमल स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो ऐसे डॉक्टर को हम बोलते हैं वेटरिनरी डॉक्टर, और उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को बोलते हैं बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री स्पेशलिस्ट। ये ड्यूरेशन 5.5 इयर्स का होता है। इसके सीट्स बहुत कम है, लेकिन इसका कट ऑफ भी कम है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो वेटरिनरी साइंस करने जाते हैं। इधर पे कंपटीशन भी बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि अरे अपन ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसमें बहुत पैसा है, क्योंकि लोग कोई वेटरिनरी साइंस करता ही नहीं है, तो एक ही इंसान के पास फिर सारे एनिमल्स को लेके जाया जाता है। और एनिमल मेडिसिन में बहुत पैसा है। एनिमल हस्बेंड्री, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ द कंट्री। मतलब गाय का दूध कितना महंगा बिक सकता है, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। आई मीन, आई डोंट लाइक मिल्क, बट आई लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स। एक सादा आप लस्सी पीने जाओ, कितनी महंगी मिलती है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, वो सब इसी स्ट्रीम में सिखाया जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई पेड जॉब। सो इसका ड्यूरेशन जो होता है कोर्स का 5.5 इयर्स होता है। इसमें आप वेटरिनरी यानी एनिमल डॉक्टर, एनिमल स्पेशलिस्ट बन सकते हो, एनिमल केयर स्पेशलिस्ट बन सकते हो। बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं इसमें। BPT, Bachelor of Physiotherapy, many students they want to become a doctor, they want to help the social community। उनको सर्जरी वर्जरी करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खून देख के बहुत डर लगता है, बट दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर। सो यू हैव अनदर बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। स्कोप क्या है इसमें? आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, आप रिहैब स्पेशलिस्ट बन सकते हो, जहां पे लोग अपने पेन और अपने फिजिकल ट्रॉमा को लेकर आपके पास आते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है 4.5 इयर्स का है, और ये भी काफी हाई पेड जॉब है। मतलब इसकी फीस कम है, इसका कट ऑफ कम है, और पेमेंट ज्यादा है। जब आप आगे जाके जॉब करोगे तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी, मेरी मम्मी को ही मैं लेकर गई थी, उनका ये यहाँ का एल्बो जॉइंट का स्वेलिंग हो गया था, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का एक सेशन का कितना पैसा जाता है अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम किसी सस्ते से सस्ते फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे तो भी 500 से नीचे नहीं लेते हैं वो। तो मैं ये बता रही हूँ कि दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एज अ करियर ऑप्शन। इट विल गिव यू गुड मनी, गुड रिस्पेक्ट एंड टाइटल एज डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट कम्स बीएससी नर्सिंग। अब कुछ स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग से नर्सिंग एग्जाम देना पड़ता है, नर्सिंग सीईटी। कुछ स्टेट्स में नर्सिंग सीईटी होता है, कुछ स्टेट्स में नीट के बेसिस पे आपको एडमिशंस मिलते हैं। ओके, और नर्सिंग भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर समझो आपको डॉक्टर नहीं बनना है, बट आपको मेडिकल स्ट्रीम में सर्व करना है, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी ऑफर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स भी ऑफर होते हैं। इसका ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली इंटर्नशिप वगैरह पकड़ के 4 साल का होता है। लो कट ऑफ, लो फी स्ट्रक्चर, हाई इनकम। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट, व्हाट डू वी से, luxurious or lucrative field which attracts many students. Okay, next comes bachelor of occupational therapy, BOT। अब occupational therapy क्या होता है? यहाँ पे आप ऐसे कम्युनिटीज और ऐसे फिजिशियंस के साथ काम करते हो जहां पर लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। मतलब दिस इज सेम लाइक फिजियोथेरेपी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, आप उसके ऊपर ज्यादा काम करते हो। जैसे कि समझो अभी कोई प्लम्बर है, तो प्लम्बर के बॉडी कौन से ज्यादा पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उस पे आप सोचोगे। कोई टीचर है तो वो पूरा टाइम खड़ी रहती है, तो उसके पैरों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में सोचोगे। दिस इज मोर ऑक्यूपेशन ओरिएंटेड, इसीलिए इसको बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं। 4.5 इयर्स का है, और फीस कम है, कट ऑफ कम है, स्कोप ज्यादा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो ये तो मैंने कुछ टॉप 10 बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज बताए कि अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल रहा है और आपको 1 साल और नहीं रुकना है, तो आप क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज कर सकते हो। और मैंने आपको बोला था कि मैं आगे जाके आपको और ऑप्शंस बताने वाली हूँ। तो जो सरप्राइज एलिमेंट है वो यही है कि ऑल्टरनेटिव और एक्स्ट्रा ऑप्शंस क्या है। So these are your other alternative options, पैरामेडिकल एंड लाइफ साइंस कोर्सेज, जिनमें नीट यूज हो भी सकता है या विदाउट नीट भी एडमिशंस मिलता है। पहला पैरामेडिकल, मतलब पहला देखो यहाँ पे क्या बताया, कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जिनमें नीट का कोर्स कंपलसरी होता है। नीट के मार्क्स के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके बेसिस पे ही एडमिशन अलॉट किया जाता है। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो बिना नीट के भी एडमिशन देते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला कोर्स BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आपने पैथोलॉजिस्ट के बारे में सुना होगा, जो ब्लड सैंपल टेस्ट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो वो सब BMLT के कोर्स में आता है। मुझे ये भी पता है कि आप BMLT नॉर्मल BSc के साथ कर सकते हो, डबल ग्रेजुएशन है ना। आप नॉर्मल BSc कर रहे हो और करस्पॉन्डेंस से BMLT कर रहे हो, ये भी एक ऑप्शन है। तो आपकी इनकम
एक नॉर्मल ग्रेजुएट से ज्यादा होगी, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन की भी डिग्री ली और आपने बीएमएलटी की भी डिग्री ली। तो ये 3 साल का कोर्स होता है जिसमें आप बेसिकली लैब वर्क सीखते हो। नेक्स्ट आता है बीएससी रेडियोलॉजी एंड रेडियोग्राफी। भाई इसमें भी बहुत पैसा है। मेरे 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केईएम किंग एडवर्ड मेमोरियल से जीएस मेडिकल कॉलेज से रेडियोग्राफी स्टडी कर रहे हैं। 4 साल का कोर्स है, फीस उनकी कम है, कट ऑफ भी उनका काफी कम था। नीट उन्होंने 2 बार अटेम्प्ट किया लेकिन मार्क्स कम आ रहे थे, तो फिर उन्होंने चूज किया कि वी विल गो विथ रेडियोग्राफी। जो एक्सरे निकालते हैं और जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस कोर्स की पर्टिकुलर स्टडी करते हैं फ्रॉम ए टू जेड। तो उनको भी काफी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, इंटर्नशिप मिलती है और आगे इनकम भी काफी अच्छा रहता है। मतलब आप अपना एक खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हो आगे जाके। बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी सेम रेडियोग्राफी जैसा होता है। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा ना, नॉर्मल नर्सेज अलग होती हैं, ऑपरेशन थिएटर की नर्सेज अलग होती हैं, मेल नर्स फीमेल नर्स कोई भी हो सकता है। तो ये एक अलग ही प्रोफेशन है। ऑपरेशन थिएटर में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वहां के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इसका डिप्लोमा भी होता है और ग्रेजुएशन भी होता है। डायलिसिस टेक्नोलॉजी में बेसिकली आप पूरा किडनी के फंक्शनिंग और डायलिसिस ट्रीटमेंट के बारे में सीखते हो, जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कैसा हो रहा है कि इतने सारे लोगों की किडनीज फेल होते जा रही है कि बहुत सारे लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, पर डायलिसिस कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, बहुत पैसा है, मार्क्स ज्यादा चाहिए, या फिर आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के भी बहुत ज्यादा अच्छा फ्युचर स्कोप आहे, मैं सच में बता रही हूँ। ये ना बहुत अंडररेटेड कोर्सेस आहे, म्हणजे ह्याच्यात पैसा खूप आहे नंतर, पण तुम्ही हे करत नाही आणि कोण हे कोर्स जास्त करत नाही म्हणून कॉम्पिटिशन कमी आहे। कॉम्पिटिशन कमी आहे म्हणून कमी मार्कांमध्ये पण एडमिशन मिळतं। तो ये करियर ऑप्शंस भी आपको फ्यूचर में पैसा अच्छा कमा के देंगे और ये सारे जॉब्स रिस्पेक्टेबल जॉब्स है। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हर जगह पे एडमिशन मिलेगा। बीएससी ऑप्टोमेट्री रिलेटेड टू योर आई स्पेशलाइजेशन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज। कम मार्क्स, नीट में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन कुछ मेडिकल फील्ड में ही करना है, तो ये इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन ऑप्शंस के आपको कट ऑफ बताऊं और फीस स्ट्रक्चर बताऊं और कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूं, तो जल्दी जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना नीट 2025 और नीट 2026 वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि अगर उन बच्चों का नीट में मार्क्स कम आया है तो एटलीस्ट वो सोच सके कि उनका ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। So share this channel with as many people as possible and please help them to understand that there are many options other than MBBS which can give them good respectable job and satisfaction of their field and what do we say, money at the end. Okay, so please share this channel with your friends and I will see you all very soon. Take care. Thank you.